नमस्कार दोस्तों, एक्यू मास्टर प्रवीण चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जो आपने सवाल भेजे हैं वो है बालों की समस्या, बालों का झड़ना, रूखापन आना, सफ़ेद हो जाना, अनावश्यक से एकदम से गोला बन जाना और बाल उतर जाना। तो बालों की समस्या के लिए जो आपको समाधान बताए जा रहे हैं वो लगभग 5 तरीके से आपको समाधान बताए जा रहे हैं। उन पाँचों को आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो जो आप कर सकते हैं आसानी से वो ज़रूर करें, और पाँचों ही जो कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पाँचों के बारे में थोड़ा सा आपको विश्लेषण बता देते हैं। एक्यूप्रेशर और कलर थेरेपी के साथ साथ हमारे जीवन में हम जो मान लीजिए बालों में तेल लगाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और हमारा खान पान बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कुछ हमारे को जो मान लीजिए बता दिया शीर्षासन करें हमसे नहीं हो पाता है, तो लेकिन ब्रेन पे प्रेशर लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं आसानी से वो आपको सिखा दिया जाता है। और साथ साथ आपको जो है इसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें सिखा रहे हैं कि आपको जो है लेप लगाना है तो किस तरीके से लगा सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक विशेष आज इसके अंदर सिखाई जा रही है नेल थेरेपी। तो शुरुआत करते हैं हम नेल थेरेपी से, किस तरीके से नेल को दबाकर हम जो है इसके बालों का समाधान कर सकते हैं। तो 5-6 तरीके आप तरीके सीख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि सभी इस तरह कहते हैं कि हाथों को इस तरीके कीजिए। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जितना भी आज तक की थेरेपी बनी हमने देखा, चाहे एक्यूप्रेशर हो या सुजोक हो, तो हमारा जो ब्रेन का पार्ट होता है वो ऊपर वाला होता है और बालों का पार्ट हमारा सबसे ऊपर होता है। तो जो सबसे ऊपर का पार्ट है वो हमारा इसलिए घोषित करा जाता है कि ये बालों का है। तो जब हम इसको घर्षण करते हैं तो वो उस तरीके से होता है। लेकिन नेल थेरेपी में क्या होता है कि आपको अपने ही हाथ से अपने ही नेल को दबाना है। थोड़ा देखिए किस तरीके से दबाना है। अपने ही एक नखून से, आप अंगूठे के नखून से आपने सभी नखूनों को दबाना है, इधर का भी और इधर का भी। तो दबाने का तरीका जो है वो ये है कि इसको आप इस तरीके से दबा रहे हैं तो नखून को साइड से लीजिए, साइड से, और साइड से प्रेस करना शुरू कीजिए, और दोनों ही साइड को प्रेस करना शुरू कर दीजिए। अब इसमें करना क्या होता है, जैसे आपने आगे भी दबाया और साइड में भी दबाया, तो इसमें एक विशेष बात क्या आती है। दबाना तो आसान काम है, हमने ऐसे करा और दबा दिया हमने। दबाने के बाद में आप अगर नोट करेंगे, जब हम जिस क्षेत्र में कहीं दबाते हैं इसकी पूरी गोलाई की तरफ, तो किसी का इस साइड में दर्द होता है, किसी का इस साइड में, किसी का अपर साइड में, किसी का साइड में। जहाँ पर भी आपको दर्द महसूस आता है आपने उसे थोड़ी देर के लिए ऐसे दबा कर रखना है। जहाँ पर भी आपको दर्द आ जाए, किसी भी उंगली में जिस पोर्शन पे आपको लगे कि यहाँ पर दर्द आ रहा है, तो दबाना कितना है कि आपको सिर्फ दर्द का एहसास हो रहा है कि मुझे नीचे दर्द हो रहा है। ये नहीं कि आप उसको इतना दबा दें कि नीचे जख्म हो जाए। सिर्फ ऐसे हल्का सा दबा के रखिए, तो जो ये प्रेशर आपका जो है सीधा ही ब्रेन के अंदर जाता है और बालों की समस्या और ब्रेन की समस्या को बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक करता है। तो अब जो हम घर्षण की बात करें तो ऊपर टॉप के ऊपर हम क्या करते हैं कि हम लोग तो जैसे सुजोग निडल से पॉइंट करते हैं। आप जिसके पास नहीं हो तो वो पेंसिल ले सकता है, लेकिन पेंसिल आगे से नोकीली ना हो, और उसको जो है सिंपल जो है पूरा जो टॉप होता है उस टॉप को आसानी से इस तरीके से दबा सकते हैं। जितना आपका ये जो नाखून होता है, इस नाखून की गोलाई होती है, तो यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक पूरा ऊपर का हिस्सा दबाना है। अगर हम इस तरीके देखेंगे तो इस तरीके से ये नाखून के अंदर नहीं जाना चाहिए, पेंसिल इस तरीके से नाखून के अंदर नहीं घुस जानी चाहिए, सिर्फ ऊपर मांस पर ही लगेगी। और इसमें भी यही विशेषता होगी, जिस पॉइंट पर आपको ज़्यादा दर्द आए आपने उसी को हल्का सा दबा के रखना है। तो इससे बहुत बेनिफिट होता है। ये खाली अंगूठे के लिए नहीं है, ये सभी उंगलियों के लिए है, इधर भी और इधर भी। और साथ साथ यदि आप पैर की भी कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें बहुत ही अच्छा सुधार मिलता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम हमने देखा है कि कभी डॉक्टर सलाह लेते हैं तो सभी नज़ला की प्रॉब्लम बताते हैं। तो इसमें साइनस की वीडियो आपके अंदर नज़ले की डली हुई है, उसके पॉइंट आप जरूर कर लें, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। कुछ पॉइंट मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा इसको क्या होता है, साइनस के आपके उंगली में जो आपके टॉप के पॉइंट होते हैं, जो उठा हुआ हिस्सा होता है, एक्यूप्रेशर में साइनस के पॉइंट होते हैं 5। तो आपने जो है इन 5 पॉइंटों को भी इसी तरीके से पेंसिल से आप दबा सकते हैं, या यहाँ पर आप जो है कोई भी एक दाना लगा सकते हैं, काली मिर्च लगा सकते हैं, मटर का दाना लगा सकते हैं, तो सब पे लगा सकते हैं। इस उंगली का जो है रिंग फिंगर का ज़्यादा इस्तेमाल करें। साइनस वाले जो है इस उंगली में जो है ये पॉइंट जो है, जो छोटी उंगली के साथ वाली रिंग फिंगर होती है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो इसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है।
लेकिन ये नहीं कि खाली इसका करें तो हम पांचों का ही करें, पांचों में जो उठा हुआ हिस्सा है तो इसी तरह दूसरे हाथ में भी, ये दोनों हाथों में इस ट्रीटमेंट में जितने भी आपको पॉइंट बताए जाएं वो एक नहीं दोनों साइड में होंगे, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के जो आने वाला भी मैं बता रहा हूँ उसमें सिर्फ एक पॉइंट के लिए आप लेफ्ट में करेंगे, बाकी आप जो है जितने पॉइंट बताए जा रहे हैं दोनों हाथों पे और दोनों पैरों पे करेंगे तो पूर्ण बेनिफिट मिलेगा। जितना आप कर सकते हैं मैंने आपसे बताया उतना करें, आपको बिल्कुल हर एक थेरेपी में सिखाया जा रहा है। थोड़ा सा आगे चलेंगे। जो ये पहली बार एक्यूप्रेशर का देख रहे हैं चैनल आप एक्यू मास्टर प्रवीण, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अंदर साइनिस की वीडियो आपको ऑलरेडी मिल जाती है। आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करिए, लोगो पे जाइए और अपने वीडियो कॉलम में आ जाइए, तो सभी वीडियो आपको मिल जाती हैं। इसका ये बेनिफिट है कि इसमें सभी बीमारियों का इलाज आपको आसानी से मिल जाता है। किताब बनती जा रही है, जैसे जैसे आप सवाल करते जा रहे हैं तो हम लोग उसकी वीडियो बनाते जा रहे हैं। तो अब तक की आई हुई सभी वीडियो आप देख सकते हैं। आपका कोई सवाल मन में है, आपकी वीडियो वहाँ पर है तो आप वो देख लीजिए। और यदि आपका ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपका मन नहीं है, यहाँ पर आपका सवाल का आंसर नहीं है, तो आप जो है व्हाट्सएप कीजिए या कमेंट कीजिए, तो वो वीडियो अपलोड कर दी जाती है जो सबके काम आती है। तो एक्यू मास्टर प्रवीण चैनल एक चैनल नहीं, एक ग्रुप है जो आपके सहयोग से चल रहा है। तो आपको बता देते हैं, आपके सहयोग से एक और बड़ा बेनिफिट हो गया है कि दिल्ली क्षेत्र के अंदर, रोहिणी के अंदर अब बिल्कुल निःशुल्क परामर्श किया जा रहा है। कोई भी आता है तो उसकी कोई फीस नहीं लगती है, उसे पूरे टिप्स, उसे पूरे पॉइंट दिए जाते हैं। तो ये एड्रेस आप देख सकते हैं, इस एड्रेस पर आप इस निःशुल्क का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा, इसका एक और फायदा है कि यहाँ पर जो रेगुलर मेडिसिन है, किसी को जो गरीब आदमी की जरूरत है, वो भी आपके सहयोग से यहाँ पर दी जा रही है। और तीसरा, किसी भी गरीब आदमी का इलाज जो है, जो नहीं कर पा रहा है, तो आपके सहयोग से यहाँ पर जो है किया जा रहा है। तो आपका जो सहयोग है इस ग्रुप में आ रहा है, इस नंबर के माध्यम से जो भी आप सहयोग करते हैं उसका सदुपयोग हो, ये पूर्ण कोशिश करी जा रही है एक्यू मास्टर प्रवीण चैनल के माध्यम से, इस ग्रुप के माध्यम से। तो ये ग्रुप आपका है, इसमें जितना भी सहयोग करते हैं वो सहयोग एक अच्छे काम में जाएगा। इसके अलावा जो है ऑफलाइन लोगों ने कहा निःशुल्क कैंप लग रहे हैं ट्रेनिंगों के, वो भी शुरुआत कर दी गई है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस ग्रुप में सहयोग कर रहे हैं। और जिन्होंने कहा कि हम सवाल करते हैं, हम क्या फीस दें, तो अभी तक उनसे कोई फीस कभी नहीं ली गई है। आज तक इतने सवाल हमारे व्हाट्सएप पर आ रहे हैं, फिर भी वो सहयोग करना चाहते हैं। तो इसी नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी नंबर पर आप पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से जो आपकी इच्छा करे वो दें। वो आपका पैसा इसी तरह कैंप और सहयोग सेवा में लगाया जाएगा। तो दिल्ली में पहला ऐसा सेंटर है जहाँ पर शुरू कर दिया गया है। तो आप वहाँ पर कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। एक्यूप्रेशर के अंदर इसके 3 मेन पॉइंट हमारे को दबाने होते हैं। मान लीजिए आपने एक्यूप्रेशर की किताब हमने हमारी सब सीखी, तो या सुजोग का पॉइंट सीखा, तो उसके अंदर आपने किडनी के, लार्ज इंटेस्टाइन के और स्प्लीन के पॉइंट दबाने हैं। लेकिन अब जिसे नहीं पता है, जो पहली बार वीडियो देख रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने हाथ पर आइए, हाथ पर आने के बाद में जो ये जोड़ आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इधर आ जाइए। तो एक पॉइंट यहाँ पर है, मैं आपको पूरा गोला लगा के दिखा देता हूँ। दूसरा पॉइंट आपका जो है पूरा लंबा क्षेत्र है। और तीसरा पॉइंट जो है आपका, अगर देखते हैं तो इन 2 उंगलियों के बीच में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाता है। तो ये 3 पॉइंट है। लेकिन ये जो तीसरा पॉइंट है ये केवल लेफ्ट हैंड पर है। जो ये दोनों पॉइंट हैं ये जो है आपके दोनों हाथों पर है। तो मैंने आपको एक बात आया था कि एक पॉइंट जो है केवल वो लेफ्ट पर है, वो है सिर्फ ये वाला पॉइंट। तो इसको हाथ और पैर पर आप सिर्फ लेफ्ट साइड में दबाएंगे, तो बाकी दोनों पॉइंट जो है आप दोनों में दबाएंगे और साथ में ये जो है नजला के पॉइंट दबाएंगे, तो एक्यूप्रेशर में इसका पूरा इलाज आ जाता है। साथ साथ आप जो है नेल थेरेपी करें, ऊपर से करें। थोड़ा सा और आगे चलेंगे। इसी के अंदर आप जो है हाथ की लाइन में यहाँ पर आ जाइए, तो आप देखेंगे जो ये लाइन है, इस लाइन से आप थोड़ा सा और नीचे आ जाइए। इसमें आप 2 उंगल का फर्क कर लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका जो है एक पॉइंट आता है, जिस तरीके से आप करते हैं, तो यहाँ पर एक कट कट की भी आवाज़ आएगी और आपको बहुत बड़ा पेन होगा। तो जो आप है यहाँ पे दबा भी सकते हैं। साथ में यहाँ पर आप एक मटर का दाना या आप जो है काला चना का दाना भी लगा सकते हैं, या यहाँ पर आप जो है पूरा जो है क्लस्टर मैग्नेट भी लगा सकते हैं, जो मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पॉइंट इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप करते हैं तो इसका असर पूरा का पूरा आपके बालों की समस्या पर जाता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बालों की समस्या ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है, ऊपरले क्षेत्र में है। तो हम उसके ब्रेन के पॉइंट करने के लिए इस तरीके से अपने हाथ करेंगे और इस तरीके से सेंटर से शुरू हो जाएंगे दबाना और साइड से ऐसे दबाते चले जाएंगे। पूरे ब्रेन को आप इस तरीके से एक्यूप्रेशर कर सकते हैं धीरे धीरे। कोई क्षेत्र आपका बचेगा नहीं, आपने पूरा इस तरीके से दबाना है। अब यहाँ पर आपका करना क्या है, जब आप दबा रहे हैं तो आपको उंगली के नीचे जहाँ पर भी आपको महसूस हो कि ये तो यहाँ खड्डा बन गया है, ऊंचा नीचा है, तो जहाँ पर आपका खड्डा है वहाँ पर आप किसी भी फिंगर को अंदर डालिए उस खड्डे के अंदर। तो उसको जो है आप पूरा जो है इस तरह गोल जो है क्लॉकवाइज प्रेस करिए। जिस साइड भी आपके आता है आपने पूरा देखते रहेंगे
तो आपको ध्यान से ऐसा लगेगा। किसी का सर यहाँ पर पिलपला हो जाता है, तो जब ये दबाते हैं तो वो धीरे धीरे जो है पिलपलापन खत्म हो जाता है। तो जो देखिए हमारी परत के अंदर जितनी भी ताकत खत्म हो जाती है, इसी कारण बालों की समस्याएं आती हैं। जो उम्र के साथ होता है या जेनेटिक होता है, तो उसके देखिए उसके लिए तो मजबूरी है कि वो तो समय के साथ वैसे का वैसा होना ही होना है। लेकिन जो अनावश्यक हो जाता है, अचानक से हो जाता है, जिसका नहीं है तो भी हो रहा है, या जिसकी कोई समस्या आ रही है, तो उस तरीके से आप ये इलाज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ब्रेन का, और एक इसमें ब्रेन का DU20 पॉइंट होता है, जो आप अंगूठा है आप यहाँ पर रखते हैं, जिस तरीके से हाथ यहाँ रखते हैं, तो अंगूठा सेंटर में अगर आप ये पीछे ले जाएंगे इस लाइन में, तो ये बिल्कुल वहीं चला जाएगा। इसकी एक पहचान और होती है, जहाँ पर बच्चों का भौं का होता है सेंटर में, वो खाली जगह होती है। दूसरा, आप अंगूठा उसके अंदर डालते हैं तो वहाँ पर एक खड्डा महसूस होता है, उस खड्डे को आपने जो है इस तरीके से आपने दबाया, तो उसको हाथ को यहाँ रख लीजिए, तो आपका अंगूठे का प्रेशर पूरा बढ़ जाता है। तो उसको आप जो है 3 बार इस तरीके से कीजिएगा, 3 बारी, एक बारी में 3 बार राउंड लेंगे और फिर 3 बारी, तो टोटल 9 बारी हो गया। जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो इस तरीके से आप करते हैं तो उसका असर एकदम बेहतर जाता है और आपके पूरा सर में महसूस होता है कि कुछ हुआ। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कुछ ये विशेष पॉइंट हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हम लोग काम करते हैं, हमें भी कुछ बताएं ताकि हम उसका करें, तो इस पॉइंटों पर आप जो है ट्रीटमेंट दे सकते हैं बॉडी के ऊपर। इसके अंदर TW5 मेन पॉइंट है, कैसे कहाँ पॉइंट लगाने, दाने लगाने, वो भी आपको भी बता देते हैं। हाथ की बैक साइड में आ जाएंगे, पहली उंगली लेंगे हम, तो पहले जोड़ से ऊपर जो है थोड़ा सा एक बिंदु आपको लगा के दिखाया जा रहा है, बाकी चित्र में आपको पूरा दिखाई दे जाएगा, वो आप देख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट जो है आपका बिल्कुल सेंटर में जोड़ से थोड़ा सा नीचे है, तो ये आप दोनों पॉइंट देख रहे हैं, एक साइड में है और एक सेंटर में जोड़ के जो है एक ऊपर और एक नीचे है। एक उंगली में यही 2 पॉइंट हैं। और जो ये नीचे वाला पॉइंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसे आप पेंसिल से या जिम्मी से इसको इस तरीके से प्रेस भी कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पर आप येलो मैग्नेट भी लगा सकते हैं, तो इससे जो है प्रभाव बहुत अच्छा जाता है। ये मेन पॉइंट है जो आप विशेष इस पर काम कर सकते हैं। दूसरी उंगली के अंदर भी 2 ही पॉइंट हैं, इसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। दूसरी उंगली में भी ये 2 पॉइंट हैं, दोनों उंगलियों को अगर इधर करते हैं तो वो इस तरफ आ जाते हैं। इसके अंदर ये वाला पॉइंट है, बहुत विशेष है, इसके अंदर आप येलो मैग्नेट लगा सकते हैं और इसको आप जिम्मी से या पेंसिल से इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं। अब मैंने आपसे बताया था एक ट्रिगर पॉइंट होता है, एक टच पॉइंट होता है, तो आपका यही पॉइंट एक टच पॉइंट है। आप इसमें विशेष ध्यान करेंगे, जब अगर आप पेंसिल से इसको थोड़ा सा भी इस तरीके से हिलाते हैं तो नीचे कट 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 की आवाज़ सुनाई देती है। जिनको बालों की समस्या होती है और बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, तो जब जो टच पॉइंट होता है उसके अंदर पेन होता है, तो आपने जोर से कभी नहीं दबाना था, उसके अंदर आपने सिर्फ जो है इसको धीरे धीरे हिलाना होता है, इतना ही बहुत होता है। और यदि आप कोई पॉइंट लगा लेते हैं तो उस पॉइंट को भी आप जो है 2 घंटे के बाद इस तरीके से हिलाते हैं तो उसका पूरा बेनिफिट मिलता है। तो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट जो नीचे वाला है, ये 2 विशेष हैं, लेकिन आपने 4 पॉइंट लगाने हैं, तो 2 इधर 2 इधर। एक अंगूठे के अंदर है जहां बिल्कुल आपका नाखून खत्म होता है, बिल्कुल वहीं पर ही शुरुआत हो जाता है, तो एक पॉइंट यहाँ होता है। यहाँ पर आप पॉइंट भी लगा सकते हैं और काला जो है आप एक रंग भी लगा सकते हैं, आपको लगा के दिखाते हैं। तो इस तरीके से आप काला रंग भी यहाँ पर लगा सकते हैं और ठीक इसी पर जो है आप पॉइंट भी लगा सकते हैं। ये एक बिंदु विशेष है इस काम के लिए। तो इसके अंदर आप जो है मेथी का दाना लगा सकते हैं, ज़्यादा ना लगाएं क्योंकि नाखून के नीचे है, मांस फटने का खतरा रहता है, तो पतला दाना लगाएं। और ब्लैक कलर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगले क्षेत्र में जो अंगूठे का टॉप है, आप बिल्कुल टॉप पर आ जाइए इस तरीके से। तो यहाँ पर एक पॉइंट लगता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पीछे लगता है, तो ये अंगूठे का बिल्कुल टॉप का पॉइंट होता है, यहाँ लगता है। और पहली उंगली पर अगर हम गौर करेंगे तो बाहर वाली साइड में जो हमारा जोड़ है, इस जोड़ से थोड़ा सा नीचे ये पॉइंट लगता है। आप चित्र में सब देख सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको आसानी हो जाए। और दूसरी उंगली में आप दोनों उंगलियां दाएं इधर कर लीजिए, तो पहले जोड़ के ऊपर और एक जोड़ से थोड़ा सा ऊपर आप ये देख रहे हैं, जो ये बीच वाला जोड़ है एक इसके ऊपर है और एक पहले जोड़ से थोड़ा सा ऊपर है। तो यहाँ पर आप ये पॉइंट लगाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। इसके अंदर जो ये पॉइंट है, ये आपका पूरा कंट्रोल करता है दोनों के दोनों। तो ये जो हमारे जो है इसके अंदर जरूर ये काम करें। थोड़ा सा आगे चलते हैं, बड़ी आपको कलर थेरेपी सिखाएं। उससे पहले थोड़ा आपको बता दें, किसी के बाल यदि बीच में से उड़ जाते हैं, कहीं से भी कोई क्षेत्र खाली हो जाता है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि नींबू की जो गुठलियाँ होती हैं उनको अच्छी तरीके से कूट लीजिए, 10-12 गुठलियाँ कूट लीजिए और 1 चम्मच उसके अंदर बेसन डाल लीजिए और नींबू रस से उसका लेप बना लीजिए। नींबू की गुठलियाँ आप कूट लीजिए बिल्कुल बारीक, बिल्कुल एकदम से, उसके अंदर 1 चम्मच बेसन डाल लीजिए और नींबू के रस से उसका लेप बना लीजिए। और सवेरे सवेरे आप जब भी आपको 1 घंटा जो भी आपको घर पे मिलता है, जिनके पास समय है, तो
तो उस जगह पर, वो खाली जगह पर वो लेप लगा लें, जिनके साइड से उड़ गए हैं या बीच में से उड़ गए हैं या कहीं से उड़ गए हैं, वहाँ उसका लेप लगा लें। उसे 1-1.5 घंटे तक का टाइम दें ताकि वो सूख भी जाए और उस स्किन को जो है वो एब्जॉर्ब भी करे। तो ये लेप उसमें बहुत अच्छा काम करता है, तो आप ये भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं दोस्तों, ये लोगों के साथ शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इसको शेयर जरूर करते रहें ताकि इसका सबको बेनिफिट मिले। ये नहीं कि हम इसको अपने तक सीमित रखें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि किसी एक का भी लाभ हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। तो आप भी इस तरह शेयर करते रहें, क्या पता आपके शेयर करने से किसी एक का लाभ हो जाए। तो शेयर जरूर करते रहें और बात अच्छी लगे तो लाइक भी करते रहें और इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इस ग्रुप में जरूर शामिल हों और जितना आप सहयोग हो सकता है वो सहयोग करें ताकि सबका भला हो। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ ये कलर के पॉइंट हैं वो आपको बता देते हैं कि आप जो है ब्लैक कलर का इस्तेमाल, आप इसको जो है एक सेंटर में जो उठा हुआ हिस्सा है यहाँ पर लगा सकते हैं और एक जो है इस जोड़ के नीचे जो है बाहर वाली साइड में, अगर दोनों उंगलियां हम इस तरह कर देते हैं तो यहाँ पर आप ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक कलर आपको जो है अंगूठे में नाखून की बैक साइड में लगाना है। और इसके अलावा जो ब्लैक कलर है, आपको अगर थोड़ा सा डायरेक्शन समझा देते हैं, बाकी तो आप चित्र में देख रहे हैं कि जिस तरीके से हम हाथ को ऐसे करते हैं तो जो हमारा हिस्सा इस तरीके से बिल्कुल बीच जोड़ का जाता है, तो एक बिल्कुल जोड़ के ऊपर लगता है और एक जो है हमारा अंगूठे का जो सेंटर होता है, इसको अगर हम देखते हैं तो नीचे जाके लगता है। तो दो इस तरीके से लगते हैं, एक अंगूठे के नाखून के बिल्कुल सेंटर में और जो एक इस जोड़ के बीच में। तो ये ब्लैक कलर का आपका जो है इसका है। इसके साथ में हम रेड और ऑरेंज इस्तेमाल करेंगे, वो किस तरह लगाते हैं वो भी देख लेते हैं। रेड को दो जगह लगाया जाता है, एक तो जहाँ आपने ब्लैक लगाया है इसी ब्लैक के साथ में ये रेड लगता है और एक जो है रेड जो है आपके यहाँ बिल्कुल जो देखें दोनों उंगलियों के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर लगता है। इसके साथ में भी आप ब्लैक लगा सकते हैं जहाँ पर ये रेड लगाया है, ठीक इसके साथ में आप दूसरी उंगली के अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर भी आप ब्लैक लगा सकते हैं, तो और डबल बेनिफिट हो जाता है। जहाँ पर दूसरी उंगली नीचे आ रही है उसकी सीध में ब्लैक और दोनों उंगलियों के बीच में जो है वो रेड, तो इसका भी बहुत बेनिफिट होता है। थोड़ा सा और देखिए, रेड जो है इसके अंदर आपने 2 पॉइंट हो गए रेड के, एक यहाँ पर हो गया और एक बैक साइड में हो गया। और इसके अलावा जो लगेगा ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर को कहाँ लगाते हैं वो भी देख लेते हैं। ऑरेंज कलर को आप इस तरह के अंगूठे बिल्कुल सीधा रख लीजिए और जो ऊपर का जो पॉइंट होता है वहां पर आप ऑरेंज कलर लगा सकते हैं, बिल्कुल अंगूठे के ऊपर। एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट जो है आप पूरा गौर करेंगे तो हम बैक साइड में जहाँ पर जो है रेड जहाँ लगाया है वहाँ रेड की जगह ऑरेंज भी इस्तेमाल करें तो और भी ज़्यादा बेटर होगा। अगर हम सेंटर में आ जाते हैं तो और भी ज़्यादा इसका बेनिफिट होता है यदि हम इसको जो है ऑरेंज कलर में चेंज कर देते हैं। तो जब आप देखेंगे ऑरेंज कलर अपने आप ऑटोमेटिक रेड में तब्दील होता है तो हमारे बालों में पूरा बेनिफिट आ चुका होता है। तो ये 2 घंटे के बाद हम कलर दोबारा लगाते हैं और 2 बार लगाते हैं। इसे अभी लगाया तो 2 घंटे के बाद फिर लगा लेते हैं, दिन में इतना ही लगाते हैं और 4 घंटे के बाद इसको हटा दिया जाता है। हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, हटा दीजिए। लेकिन आप जो भी कलर लगाते हैं वो कलर लगाएं, परमानेंट मार्कर ना लगाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और किसी को कलर लगाने के बाद या पॉइंट लगाने के बाद घबराहट या बेचैनी महसूस होती है तो उसको फौरन उतार दे। ऐसा ना हो कि कोई पॉइंट आपको गर्मी दे रहा है, आपको परेशानी आ रही है, तो उस पॉइंट को फिर आप समय कम के लिए लगाएं, आधा घंटा लगाएं, 1 घंटा लगाएं, धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक्यूप्रेशर पार्ट 1 में कुछ सावधानियां विशेष बताई गई। जब हमने ट्रेनिंग देनी शुरू करी तो पहला काम हमारा यही सब्जेक्ट होता है, उसमें हमने पीडीएफ भी भेजी ग्रुप के अंदर कि आप उसके अंदर सावधानियां जरूर देखें। जो लोग एक्यूप्रेशर करते हैं सावधानियां रखनी बहुत जरूरी होती है। जब हम पॉइंट करते हैं, प्रेशर करते हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो पहले अगर हम सावधानियों को नोट कर लेते तो बहुत अच्छा है। तो उसकी पीडीएफ जो ग्रुप के अंदर है उनके अंदर मैंने भेज दी थी, या जिनके ये एक्यूप्रेशर अगर फिर भी ना मिली हो तो एक्यूप्रेशर पार्ट 1 में जो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब करके वीडियो के अंदर आप जाकर देख सकते हैं। तो साथ साथ जिन्होंने एक्यूप्रेशर सीखना है अगली वीडियो उनके साथ आ रही है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपको और बताते हैं। जो लोग मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए है कि सुजोग एनर्जी पॉइंट पर जो आपका यिन क्षेत्र होता है इसके एनर्जी पॉइंट पर आप येलो लगाएंगे और जो आपका यांग क्षेत्र होता है इस पर आप व्हाइट मैग्नेट लगाएंगे जो एनर्जी के पॉइंट होते हैं। तो ये बालों की समस्या के लिए बहुत अच्छी समस्या जो है दूर कर सकता है। थोड़ा सा आगे चलेंगे दोस्तों। ये लोग कहते हैं कि ये वीडियो कुछ लंबी हो जाती है, लेकिन क्या करें, इतनी आपको इतनी थेरेपियां सिखाते हैं तो इसलिए लंबी हो जाती है। तो आप इसको पूरा ध्यान से देखिए। अब आपको लाइव दिखाते हैं किस तरीके से जब आप योगासन करते हैं तो हम शीर्षासन नहीं कर पाते हैं तो किस तरीके से हम ब्रेन को जो है प्रेशर दे सकते हैं। उससे पहले आपको एक बताते हैं, एक छोटा सा अनुभव आपको बता देते हैं कि मैं जा रहा था तो एक रिक्शा वाला मुझे मिला, लगभग वो 52-53 साल का था। उसके बाल बिल्कुल काले थे,
काले इतने थे कि वो 25-26 साल के जो जवान होते हैं उनको भी फेल कर रहा था। तो हमने उससे पूछा कि ये अनुभव क्या है, किस तरीके से तुम्हारे बाल काले हैं, कि तुमने डाई कर रखा है या कलर कर रखा है? लेकिन बालों में चमक भी बहुत अच्छी थी तेल लगाकर। मैंने कहा शायद कलर कर रखा है इसलिए ऐसा लग रहा हो। तो उसने कहा जी नहीं, ये कलर नहीं है, मेरे नेचुरल बाल हैं। और मेरे जो आसपास के हैं, जो जिनको हम जिस तरीके से कहते हैं, तो हमारे काले ही रहते हैं। तो मैंने उनसे अनुभव लेने की कोशिश करी। तो उन अनुभव में क्या बताया कि हमारा, देखिए मैं तो रिक्शा चलाता हूँ, मेरा तो बहुत छोटा सा खेत है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जो सरसों का तेल है वो बिल्कुल नेचुरल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जो बाजार से लेते हैं उसके अंदर बहुत मिलावट होती है, तो वो नेचुरल होता है। तो सरसों का तेल लगाता आता हूँ मैं, सरसों के तेल में खाता हूँ। तो मेरे बाल क्या, मेरे जो साथियों के बाल हैं, जो लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी अच्छा है। तो इसके अंदर हम 4-5 किस्म का तेल इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अंदर सरसों का तेल है, बादाम तेल है, नारियल तेल है, भृंगराज तेल है, और जो आंवला तेल है। अब आंवला देखिए इतना हरा नहीं होता है, लेकिन आपको डब्बे के अंदर हरा दिखा दिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा हरा। तो आप समझ सकते हैं ये सब केमिकल युक्त होते हैं, जो हमारे बालों को फ़ायदा देने की जगह नुकसान करते हैं। तो सबसे पहले आप सोचें कि जो हम लोग लगा रहे हैं क्या वो नेचुरल है या नहीं है, या इसका जो सही लगाने से कोई फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ऐसा ना हो कि हम फ़ायदे के लिए लगा रहे हैं और नुकसान हो रहा हो। तो इस विषय पर आप ज़रूर ध्यान कीजिएगा। एक बात और, खान पान। सन 80 के दशक से यूरिया चल रहा है, खान पान हम खा रहे हैं, या हम कोई स्टीरॉयड खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, तो उसका प्रभाव भी हमारे बालों पर आ जाता है, हमारी स्किन खुश्क हो जाती है। तो इसके अंदर जो है, आप जो है हरा धनिया और जो आप पुदीना, ये एक ऐसी चीज़ है जो आप बिल्कुल अपने पास छोटे छोटे गमलों में लगाएंगे तो भी मिल जाता है, या बाहर से भी आप लेते हैं तो ज़्यादातर उसके अंदर खाद नहीं होता है। और इसको हम सब्जियों में या चटनी के माध्यम से इस्तेमाल करते हैं। तो जो हम गलत खाना खाते हैं या गलत दवाइयाँ खाते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा ये सहयोगी रहता है। थोड़ा इस विषय में ज़रूर ध्यान दें, खान पान और लगाना, क्योंकि 4-5 तरीक़े से हमारे बालों में है। बाहरी त्वचा से भी हमारा काम चलता है, तो जो हम तेल लगाते हैं उससे भी होता है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, आप देख लेते हैं कि जो प्रेशर हमने ब्रेन पे देना है वो किस तरीके से देना है। सबसे पहले आप जो है अपने पैरों को थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप लेटे हुए हैं, तो अपने पैर आपने थोड़े से ऊपर करने शुरू करे, हिप्स जॉइंट से हल्का सा ऊपर उठाना शुरू करा। तो 2-4-5 दिन पहले ऊपर करने की कोशिश कीजिए। फिर इसको इतना ऊपर कर दीजिए कि 90 डिग्री तक आपका पूरा स्पेस बन जाए, कि आपकी कमर ऐसी हो जाए, टांग ऐसी हो जाए दीवार के साथ। आप काफ़ी देर ऐसे रखेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका प्रेशर जाना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ तक आप सीमित नहीं रहता, आपने ब्रेन तक प्रेशर पहुँचाना है। तो पहले 5-7 दिन आपने हल्के पैर ऊपर करे, फिर अगले 5-7 दिन आपने उसको 90 डिग्री तक करा। अगली बार आप क्या करेंगे कि जो आपका सर इधर है, टांगे ऊपर हैं, तो आप जो बीच का हिस्सा है इसको इस तरीके से उठा देंगे, तो आपके कंधों पर वजन आ जाएगा, आपकी गर्दन नीचे रह जाएगी। आप देखेंगे बेड के किनारे पर आपकी जो गर्दन है वो उस पर वजन आ जाएगा, और आपके पैर जो है इस तरीके से तिरछे ऊपर हो जाएंगे।